हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार लाइब्रेरी परीक्षा के मुख्य रूप से जो बिहार लाइब्रेरी परीक्षा के जो 5 पार्ट से जो प्रश्न आएंगे वह पांचों पार्ट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको लाइब्रेरी क्या है, इसके जनक कौन है, लाइब्रेरी भाषा जो है यह किस भाषा से जो है निकलकर आया है और फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल कहां पर है, ये सब चीजें आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ऐसे बिंदुओं को आपको बता रहे हैं जो बिहार लाइब्रेरी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं हम उन मेन पॉइंट पर। तो दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका जो है भारत में कब प्रकाशित हुई थी और उसके संपादक कौन थे, कब प्रकाशित हुई थी, उसकी अवधि क्या थी और उसका नाम क्या था। दोस्तों, कहीं भी आप बिहार लाइब्रेरी को छोड़ दीजिए, आप कहीं भी लाइब्रेरी का परीक्षा देने जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि लाइब्रेरी जो है यह भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका कौन सी थी। दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका जो है वह उसका नाम लाइब्रेरी मिसलेनी था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया कर एक लाइक जरूर कर दें ताकि यह जो मेन पॉइंट आपको हम बता रहे हैं यह अति ही महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। तो दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका का नाम जो है वह लाइब्रेरी मिसलेनी है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप एक रजिस्टर और पेन लेकर इसे आप जरूर नोट्स बनाएं। आप याद करेंगे कि हमें कोई चैनल वाला इतना महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है और यह आपके परीक्षा में जरूर काम आएगा। तो फ्रेंड, पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका जो है वह लाइब्रेरी मिसलेनी है। इसकी अवधि क्या थी दोस्तों, तो इसकी अवधि जो है वह त्रैमासिक थी। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर आप हिंदी में बताएं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न चाहते हुए भी अंग्रेजी में लिखा मिलेगा। क्योंकि लाइब्रेरी मिसलेनी है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है लाइब्रेरी मिसलेनी, तो आप हिंदी में भी इसको लिखेंगे तो लाइब्रेरी मिसलेनी ही लिखा आएगा। इसलिए दोस्तों हम इसे भरपूर हमने प्रयास किया है कि ज्यादा भाषा जो है आपको हिंदी में ही मिले और आपको तो मजबूरन इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। तो लाइब्रेरी मिसलेनी जो है इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो यही लिखा जाएगा। और इसकी अवधि क्या होगी दोस्तों, तो त्रैमासिक यानी क्वार्टरली थी। इसका प्रकाशन जो है 1912 में हुआ था। दोस्तों, लाइब्रेरी मिसलेनी जो भारत की पहली अंग्रेजी पत्रिका है इसकी प्रकाशन जो है 1912 में हुई थी और यह 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश में हुआ था, गुजराती में हुआ था और मराठी में हुआ था। दोस्तों, जब इसका प्रकाशन हुआ था तो मुख्य रूप से 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ था, इंग्लिश, गुजराती और मराठी। यानी पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका जो है कौन है, तो लाइब्रेरी मिसलेनी। इसकी अवधि क्या थी, तो त्रैमासिक। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1912। दोस्तों, जो भी हम आपको बता रहे हैं यह आपसे रिक्वेस्ट है कि एक डायरी और पेन लेकर आप इसे जरूर नोट करें। यह नोट्स जो है आपको आगामी परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड, यह 3 भाषाओं में इसकी जो है प्रकाशन हुई थी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में। दोस्तों, इस पत्रिका के संपादक जो थे
वे J.S. कोडालकर थे। यानी पुस्तकालय विज्ञान की पहली अंग्रेजी पत्रिका के संपादक जो हैं वह कौन है? तो J.S. कोडालकर। दोस्तों जितने भी यहां पे एरो दिख रहे हैं उतने ही प्रश्न इनसे बनेंगे, तो आप इसे नोट कर ले। इस पत्रिका के पहला संपादक जो है वह J.S. कोडालकर साहब हैं। आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम टेक्स्ट बुक कौन सी है? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पुस्तकालय विज्ञान की पहला पुस्तक जो है इस बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पहला अंग्रेजी पत्रिका कौन है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी। और आगे है कि पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम टेक्स्ट बुक। दोस्तों अब पूछ रहा है कि पहली टेक्स्ट बुक जो है वह कौन सा था? तो टेक्स्ट बुक का नाम था पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। दोस्तों आप इसे भी नोट कर ले कि पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम टेक्स्ट बुक कौन सी थी? तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर इसका नाम था। इस टेक्स्ट बुक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो रिटेन बाय, यानी किनके द्वारा लिखा गया था? तो एडी डिक्सन के द्वारा। कब लिखा गया था? तो ये एडी डिक्सन जो है ये बाहर से आए थे, तो ये 1915 में भारत में आए थे। एडी डिक्सन जो थे ये मेलविल डीवे के शिष्य थे। दोस्तों प्रकाशित जो है यह टेक्स्ट बुक यानी पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम टेक्स्ट बुक जो है यह 1916 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों एडी डिक्सन जो है 1915 में भारत आए थे और 1916 में इनके द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में इसे प्रकाशित किया गया था। दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के द्वारा इस टेक्स्ट बुक को प्रकाशित किया गया था। एडी डिक्सन के द्वारा दोस्तों जो टेक्स्ट बुक जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था, एडी डिक्सन जो है वो मेलविल डीवे के शिष्य थे और इसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के द्वारा इस टेक्स्ट बुक को प्रकाशित किया गया था। दोस्तों इससे भी 3-4 प्रश्न बनते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम टेक्स्ट बुक भारत में का क्या नाम था? तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। इसके लेखक कौन थे? रिटेन बाय, यानी इसके लेखक कौन थे? तो एडी डिक्सन। यहां पे 1915 में वे भारत आए थे और ये कहां के थे? तो अमेरिका के थे। एडी डिक्सन जो हैं दोस्तों मेलविल डीवे के शिष्य थे और यह पुस्तक जो है टेक्स्ट बुक जो है 1916 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। यहां प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में पहली टेक्स्ट बुक जो है प्रकाशित हुई थी 1916 ईस्वी में, वह जो है किस लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों वह अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज में वह प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों आप इसे जरूर नोट करें। आगे चलते हैं हम। दोस्तों भारत में पहली मोबाइल पुस्तकालय। दोस्तों हमने बात कर ली लाइब्रेरी पुस्तक की, लाइब्रेरी पत्रिका की और लाइब्रेरी टेक्स्ट बुक की। अब है कि भारत में पहली मोबाइल पुस्तकालय। दोस्तों हमने भरपूर प्रयास किया है कि हिंदी में ही शब्द को टाइप करवाने का कार्य किया है। तो भारत में पहली मोबाइल पुस्तकालय यानी फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी इन इंडिया। तो भारत में पहली मोबाइल पुस्तकालय जो है वह मोबाइल पुस्तकालय की शुरुआत दोस्तों मद्रास में की गई थी और मोबाइल पुस्तकालय का उद्घाटन यानी मोबाइल पुस्तकालय यानी मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 21 अक्टूबर 1931 में किया गया था। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहली मोबाइल पुस्तकालय जो है इसकी शुरुआत कब की गई, इसके उद्घाटन कौन किए और यह किस तिथि में इसका उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड मोबाइल पुस्तकालय की शुरुआत मद्रास में की गई थी। मोबाइल पुस्तकालय का उद्घाटन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब के द्वारा 21 अक्टूबर 1931 में किया गया था। तो यह भी आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इसे आप अपने नोट्स में जरूर लिखें।
भारत में पहली मोबाइल पुस्तकालय की शुरुआत मद्रास में की गई थी। मोबाइल पुस्तकालय का उद्घाटन डॉक्टर एसा रंगनाथन के द्वारा 21 अक्टूबर 1931 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अब है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन साहब का जन्म जो है 12 अगस्त 1892 ईस्वी में हुआ था। जब वे छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनका एडमिशन जो है उनके चाचा जी ने कराया था। तो दोस्तों उनका रियल जो है यानी रियल डेट ऑफ बर्थ जो है वह 9 अगस्त था, 9 अगस्त था, लेकिन उनके चाचा जी ने उनका जन्म तिथि स्कूल में जो है अंकित 12 अगस्त को करवा दिया था। इसी से जो है 12 अगस्त जो इनका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, इसी से जो है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इनका रियल में डेट ऑफ बर्थ जो था वो 9 अगस्त था, लेकिन डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त होने के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब का जन्म जो है 12 अगस्त 1892 को हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? तो मद्रास में हुआ था। स्थल का जगह है सियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे है दोस्तों इनकी मृत्यु जो है 1972 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। इन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब को पुस्तकालय विज्ञान का जनक भारत में कहा जाता है। आगे है दोस्तों अब सवाल आता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान जो है विज्ञान दिवस जो है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय विज्ञान दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो यह कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में पुस्तकालय दिवस 1984 से मनाया जाता है। जब भी प्रश्न आए कि भारत में पुस्तकालय दिवस कब से मनाया जाता है, तो दोस्तों 1984 ईस्वी से मनाया जाता है। आप इन बातों को जरूर नोट कर लें, यह आपका परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड भारत में पुस्तकालय दिवस 1984 से मनाया जाता है। दोस्तों खासकर बिहार में ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा है जो 90% स्टूडेंट जो है वह डिस्टेंस से कोर्स किए हुए हैं। तो 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर कोर्स किए हैं। तो आप जो 90% स्टूडेंट जो हैं वो डिस्टेंस से कोर्स किए हैं, उनको ये बात पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी पुस्तकालय का जो स्टार्टिंग पढ़ाई है वह यहीं से है। हमने पहला वीडियो आपको बनाया था और ये दूसरा वीडियो है। तो आप जो भी वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं उसे आप बहुत अच्छी तरह अध्ययन करेंगे तो आपका बिहार लाइब्रेरियन भर्ती में कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए अच्छे कंटेंट लाएं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि बस इस चैनल के माध्यम से आपसे ना तो कोई पैसा मांगा जाता है और न ही कोई पीडीएफ बेची जाती है और न ही इसका कोई ऐप है। दोस्तों एक बिहारी होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है वह आपके साथ हम साझा करें। तो आपका दायित्व बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और
आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का कि बस बिहार में जितने भी स्टूडेंट हैं वे पैसा देकर पढ़ाई ना करें। इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में इसका लाइब्रेरी साइंस का जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम आपसे यही चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह नवंबर माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है वह भारत में नवंबर में मनाया जाता है। दोस्तों, नवंबर में मनाया जाता है। 14 तारीख से 20 तारीख तक जो है यह राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का ये टेनर है यानी अवधि है। तो 14 से 20 नवंबर तक हम राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाते हैं। तो दोस्तों, यह जो है सभी स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर तक मनाई जाती है। दोस्तों, अब है प्रश्न कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है 1968 ईस्वी से मनाया जा रहा है। जैसे पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि भारत में पुस्तकालय दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1984 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह भारत में कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो 1968 ईस्वी से मनाया जा रहा है। इस बात को आप जो है अपने रजिस्टर में नोट करते जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह अमेरिका में। दोस्तों, भारत में तो हमें पता चल गया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है अमेरिका में कब मनाया जाता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका को पुस्तकालय की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका को पुस्तकालय की भूमि कहा जाता है। तो यहां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है दोस्तों सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह अमेरिका में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 1958 से। अब प्रश्न है कि अमेरिका में जो मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह वह अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह प्रश्न आएगा कि अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो फ्रेंड, यहां पे राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है 1958 से अमेरिका में मनाया जाता है और इसका थीम जो है दोस्तों, इसका थीम जो है वॉकअप एंड रीड यानी जागो और पढ़ो, इसका जो है थीम है। तो दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है कब से? तो 1958 से। तो उसका जो है थीम क्या है यानी वाक्य क्या है? तो वॉकअप एंड रीड यानी जागो और पढ़ो उसका थीम है। आगे पॉइंट है दोस्तों, भारत में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है कि भारत में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी क्या है। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी होता क्या है। दोस्तों, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो है यदि कोई लेखक यानी ऑथर इट मींस लेखक, कोई भी लेखक जो है अपना बुक या जो भी लिखता है यानी लेखन का कार्य करता है तो वह बुक जो है भारत में 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। तो चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में एक कॉपीराइट जो है वहां जमा करवाना होता है, तो वही जो है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहलाता है। दोस्तों, यदि आपको किसी तरह का कोई भी सुझाव या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस के 5 पार्ट्स जो है दोस्तों, परीक्षा होने के पहले तक आपको हम 5 पार्ट्स को बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ
इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम दोस्तों वादा करते हैं आपसे कि लाइब्रेरी साइंस के पांचों पार्ट्स जो हैं वह आपको हम बिल्कुल क्लियर करवा दें, और वो भी परीक्षा के पहले तक आपको हम करवा देंगे। तो ये पता हो गया आपको कि भारत में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो है यह क्या है। तो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, कोई लेखक यदि अपना बुक्स लिखता है तो उस बुक्स का कॉपीराइट जो है वह चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में जमा करवाना होता है। दोस्तों, तो पहला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी नेशनल, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां है? तो कोलकाता में है। दोस्तों, राष्ट्रीय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां है? तो वह कोलकाता में है। यह क्या है? तो यह एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम लाइब्रेरी साइंस से पढ़ा रहे हैं। तो भारत में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी पहला जो है यह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इस पुस्तकालय के जो पहले अध्यक्ष थे वह BS केशवन साहब थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है कि भारत में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो BS केशवन साहब थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है यही नहीं बल्कि जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, यदि आपको बिहार लाइब्रेरी भर्ती 2025 के परीक्षा में शामिल होना है तो हम जितने भी आपको पॉइंट बता रहे हैं वह पॉइंट आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट करें। और लाइब्रेरी साइंस जो है यह बार बार पढ़ने की चीज है। जब एक बार आप पढ़ेंगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन फिर अगले बार आपसे कुछ पूछा जाए तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि लाइब्रेरी साइंस को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइब्रेरी साइंस को आप बार बार रिपीट करते रहें। तो इसका पहला पुस्तकालय अध्यक्ष जो थे वो BS केशवन साहब थे। आगे है दोस्तों, BS केशवन साहब को पद्म श्री अवार्ड 1960 ईस्वी में मिला था। दोस्तों, BS केशवन साहब कौन थे? तो कोलकाता राष्ट्रीय लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे, यानी लाइब्रेरियन थे। इनको पद्म श्री का अवार्ड जो है 1960 ईस्वी में मिला था। दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। दोस्तों, दूसरा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो है वह एशियाटिक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। यह कहां है? तो मुंबई में है। पहला लाइब्रेरी कहां था? तो वह कोलकाता में था, और दूसरा लाइब्रेरी जो है यह मुंबई में है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी। इसके स्थापना जो है सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा की गई थी। दोस्तों, प्रश्न आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई जो लाइब्रेरी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1804 में हुई थी। इसके स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा की गई थी। अगला है तीसरा है, यानी तीसरा लाइब्रेरी जो है वह कौनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है। चेन्नई कहां है दोस्तों? तो यह मद्रास में है। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1800 यहां पे मिस प्रिंट हो गया है। तो आज हम दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई यहां तक देखेंगे। इसे आप नोट करेंगे और अगले वीडियो में हम तीसरा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस
चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।